त्याला अगाऊ। ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी में का कितना पार्ट। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउट ऑफ टोटल एनर्जी। और आउट ऑफ टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, किसका पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग लिख देते हैं एफ। ओके, अब किसमें से, टोटल एनर्जी में से कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो कैसे लिखेंगे बताओ, टोटल एनर्जी में से कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी का है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आउट ऑफ टोटल एनर्जी। समझ में आ गया। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होता है वो किसका फ्रैक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एफ के। और दूसरा क्या बोला गया है, व्हाट फ्रैक्शन इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको कैसे लिखूंगा बताओ, एफ पी ई, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। सो एफ पी इज इक्वल टू हाउ मच देयर इज पोटेंशियल एनर्जी आउट ऑफ द टोटल एनर्जी। समझ में आ गया है। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब कौन सी चीज लिखने की, एक्स, कंडीशन कौन सी गिवन है हियर, एक्स इज इक्वल टू ए बाय द, नहीं समझ में आया। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। इनको कैंसल आउट कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट विल बी √2x इज इक्वल टू ए। लेकिन पूछा क्या गया है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कितना डिस्प्लेसमेंट पे है, x, देयरफॉर इट इज a बाय द √2। आ गया समझ में। ओके, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो कौन सा है, गिवन लिखने का और क्या निकालना है वो निकालने का। एक्चुअली में सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे उसका गिवन। अ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली, मतलब कौन सा मोशन कर रहा है, SHM, राइट, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कौन सा पोजीशन हो गया, मीन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द मीन पोजीशन विथ अ टाइम पीरियड t। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, कैपिटल T। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या निकालने का है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम पे, एट द टाइम, एट द टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t/12, राइट। तो उसके लिए अब सीधा सीधा हम लोग क्या डालेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, उसके बाद में फिर लटकेंगे वो पता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। इसको कैंसल आउट कर देते हैं, क्या क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द ए स्क्वायर। अब हमारे पास में कौन सी चीज नहीं है, एक्स नहीं है। अगर एक्स नहीं है तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। और एक्स मतलब कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, एक्स इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। कौन से पोजीशन पे बताओ, मीन। तो मीन पोजीशन का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से चालू हुआ तो ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन एक्स कौन सी टाइम पे चाहिए है, टी इज इक्वल टू t/12। तो पहले क्या डालोगे, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वहां से एक्स निकालेंगे और इस एक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आया समझ में। तो तुम लोग क्यों लटक गए थे, क्योंकि तुम लोगों ने ये लिखा नहीं था और इसमें से कौन सी चीज निकल है वो पता नहीं था। ओके, लटक गए। हाँ, सबसे पहले एक्स कितना है बताओ, आया नहीं ना, नहीं, ए साइन ओमेगा मतलब 2 पाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितनी है, t/12 हो जाएगा। तो
π/6 मतलब कितना होता है बताओ? π/6 मतलब कितना होता है? 1/2 ना? सो कितना हो जाएगा? दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय द 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू a/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो x में, तो इट विल बिकम द a स्क्वायर माइनस कितना रहेगा? a स्क्वायर बाय द 4 डिवाइडेड बाय। सो फाइनली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना बनता है? 3:1। ये हो गया है हमारा रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? आज एक भी नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे पहले क्या लिखने का बताओ? इसमें रहेगा गिवन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कितनी गिवन है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 जूल्स when its displacement is half। ये डिफरेंट केस हो गया। when displacement is half of the amplitude, that is the a/2, determine the total energy। तो total energy is equal to क्वेश्चन मार्क। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ कितना रहेगा? के ए स्क्वायर, बराबर है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें के की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है। तो के की वैल्यू कहाँ से आएंगी? पोटेंशियल एनर्जी से, बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना रहता है? हाफ ऑफ के, सॉरी ए की नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं पता ना। हाँ, तो हाफ, सॉरी के कितना हो गया? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। तो सबसे पहले क्या निकाल लोगे? के, इसके तो मैं पूरी भी वैल्यू पुट नहीं करूंगा। तो इसको कैसे लिख देते हैं? हाफ ऑफ के एक्स की ए की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 2x स्क्वायर। a इज इक्वल टू 2x मतलब कितना होता है? 4x स्क्वायर। हो गया? समझा क्या किया? किसकी वैल्यू पुट किया मैंने? a की वैल्यू। तो हमारे पास में कौन आता है? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द 4। हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय द 4 कितना हो जाएगा बताओ? 10। सो इट इज द 10 जूल। कौन सी चीज गिवन है? फोर्स कांस्टेंट गिवन है which is denoted by symbol k। k is equal to 4 into 10 raised to the power 6 Newton per meter, and amplitude, that is the a, is equal to 0.01 meter, has the total energy। मतलब क्या गिवन है? टोटल एनर्जी इट इज द 240 जूल्स। निकालने के लिए क्या बोला है बताओ? व्हाट इज द, हाँ, so what is the maximum kinetic energy, right? तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ ऑफ कितना होता है? के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये नहीं लगेगा तो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और कौन सा वाला है? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के रखा है ना एक्सट्रीम वैल्यूज में। हमें फटका दे ना, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 रहती है। किसने बताया? वो नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है एसएचएम में? पन्ने पलटा और बताओ। अरे दो एक्सट्रीम पे 0 रहता है, मीन पोजीशन पे कितना होता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन, तीन चीजें निकाली थे ना हम लोगों ने। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा? इट इज द हाफ ऑफ एम ओमेगा इनटू द ए होल स्क्वायर, राइट? तो लिख देते हैं। सो दिस इज द हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू द ए स्क्वायर, राइट? तो इसको अभी सॉल्व करो और बताओ कितना आता
अब ये मत बोलना कि यहाँ पे एम नहीं है बोल के। हाँ, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? हाफ ऑफ एम, दिस इज के डिवाइडेड बाय द एम, ए स्क्वायर, एम एम कैंसल आउट, दिस इज द हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। हालांकि हम लोगों ने ये भी पढ़ के रखे वाला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? टोटल एनर्जी के बराबर। कौन से पोजीशन पे होता है वो? मीन पोजीशन पे। कितनी होती है? 0 ना। हाफ के की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁶। ए कितना हो गया है? 10⁻⁻²। राइट, कितना हो जाएगा? 2। हाँ, ए स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁶ into 10⁻⁻⁴ 2 × 10⁻², दैट मीन्स द 200 जूल्स। ये कौन सी हो गई है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 जूल्स। हो गया। हम्म। अब क्या निकालने के लिए बोला है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी जो जगह पे मैक्सिमम रहेगी उसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? मिनिमम। जब क्या बोला मैंने? जिस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? मिनिमम। और हम लोगों को और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या दिया वाला होता है? टोटल एनर्जी। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कौन सा वाला है? मैक्सिमम। एंड पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली रहेगी? मिनिमम। दैट इज द टोटल एनर्जी। तो कितना आ जाएगा? 40 joules. So potential energy minimum, this is the total energy minus the kinetic energy maximum. So it is 240 minus the 200, that is the 40 joules. Okay, तो यहाँ पे रुक जाए या और आगे बढ़े? बस।